जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करती है। हमने आपको अर्थालंकार के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, उसके भेदों के उदाहरण और परिभाषा बताई थी। उसके अंतर्गत आने वाले आगे के अलंकारों का हम यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। रटना नहीं है, केवल समझना है। समझकर आप करेंगे तो आपको सारे अलंकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे आप देखिए, प्रतीप का अर्थ क्या होता है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में किया जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रतीप अलंकार हो जाता है। कहने का मतलब ये है, उपमेय क्या होता है हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उपमेय वो होता है जिसकी हम तुलना करते हैं और उपमान वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे हरिमुख चंद्र समान, यानी कि हरि का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। यहाँ पे हरि का मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। और किससे तुलना की गई है, चंद्रमा से, तो यहाँ पे उपमान क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। तो अब इसका उल्टा, यानी कि हम उपमेय को उपमान का रूप दे दें और उपमान को उपमेय का रूप दे दें और हम किसी बात का वर्णन कर दें। अब इसका हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अब उतरी नहाए मतलब नहाते हैं, कहाँ पर, उतर कर, जाकर, मतलब घुसकर नहाते हैं। किसमें, जमुन जल, जमुना के जल, यानी कि यमुना के जल से नहाते हैं। जो शरीर सम श्याम, जो किसके समान है, सम श्याम, श्याम के समान है, श्याम के शरीर के समान है। यमुना का जल कैसा है, पवित्र है। कैसा पवित्र है, कहने का मतलब है श्याम के शरीर जैसा पवित्र है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो उल्टा हो गया। उपमान को उपमेय मान लिया, यमुना जल को क्या माना, शरीर के समान माना। किसके, श्याम के शरीर के समान माना। यानी कि उपमेय का उदाहरण यहाँ पे यमुना जल को इसके समान माना और शरीर, श्याम के शरीर को किसके समान माना, यमुना के जल के समान माना। और यमुना के जल को श्याम के शरीर के, तो हो गया उपमेय और उपमान एक समान हो गए, यानी कि कथन एक सा हो गया। तो यहाँ पे इसको हमने इसका रूप दे दिया, इसको हमने इसका रूप दे दिया, बात हो गई पलटवार में, यानी कि विपरीत हो गया इसके। तो ये हमारा प्रतीप अलंकार हो जाता है। अब आ जाता है हमारा अर्थान्यास अलंकार, यानी कि अर्थ प्लस विन्यास, अर्थ का विन्यास कर देना ही विन्यास अलंकार हो जाता है। अब इसको हम समझेंगे। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, अथवा किसी का वर्णन इस प्रकार करना कि पक्ष व विपक्ष स्पष्ट दिखाई दे। जैसे हम किसी कहावत से, कोई सिंपल सी साधारण सी बात है, उसको हम किसी कहावत से समझा दें, या हमारी कोई सामान्य बात चल रही है और उसको हम कोई बड़ी सी कहावत सुनाएं, या एक मतलब आध्यात्मिक बात को सुना दें, या हम अपनी कोई ज्ञानवर्धक बात को लेकर उस बात का वर्णन कर दें, तो पक्ष में भी कह दें और विपक्ष में भी, यानी कि उसके गुण भी बता दें, उसके दोष भी बता दें। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु का गुण दोष बताते हुए गुण भी बता दिया उसका, वो दोष भी बता दिया, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अर्थ विन्यास हो जाता है। कि एक ही वस्तु के अंतर्गत हम उसकी दोष भी बता रहे हैं, उसके गुण भी बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, विपक्ष में भी बोल रहे हैं और विपक्ष में भी बोल रहे हैं, यानी कि उसके अपोजिट भी हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं। तो ये हो जाता है हमारा अर्थाविन्यास अलंकार। अब हम उदाहरण देके समझेंगे। सबे सहायक सबल के को न निबल सुहाय। सबे मतलब सभी सहायक हैं, सहायता करते हैं, मददगार हैं, यानी कि साथ देते हैं। सबल के मतलब शक्तिशाली का, शक्तिशाली का सभी साथ देते हैं, यानी कि सुख के सब साथी हैं। को न निबल, निबल मतलब दुखी व्यक्ति का, असहाय व्यक्ति का कोई भी सहायता नहीं करता, उसे सब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो दुख का कोई साथी नहीं है। वो गाना भी तो सुना है आपने, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, है ना, तो मेरे राम, तो वो वाला हिसाब है यहाँ पे कि सुख के तो सब साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं है। तो ये हो गई, देखो पलटवार में बात हो गई कि नहीं होगी, कहावत हो गई। कि क्या कहावत हो गई, सुख के सब साथी दुख में कोई साथी नहीं है, ये एक सामान्य बात है। अब इसको विशेष रूप से कैसे बताया गया, पवन जगावत आग को। अब यहाँ उन्होंने उदाहरण दे दिया कैसे,
वो ऐसे कि पवन, उन्होंने इस बात को ही एक उदाहरण यानी विशेषता प्रदान करते हुए एक उदाहरण कहावत नुमा, इस बात के लिए उन्होंने एक कहावत दे दी, पवन जगावत आग को। पवन का मतलब हवा, जगावत मतलब और अधिक बढ़ाती है, किसको? आग को। आग क्या है हमारी? वैसे ही भाई आग तो अपने आप में ही पावरफुल हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई? शक्तिशाली हो गई, यहाँ पे शक्ति प्रदर्शित हो गई, पर उसके शक्ति है यानी कि वो सुख में है, साथ है, उसमें शक्ति है, ताकत है, तो पवन भी उसका साथ दे रही है, हवा भी उसका साथ दे रही है उसको और अधिक बढ़ाने में। वहीं पवन क्या कर रही है? दीप ही देत बुझाए, और दीप ही मतलब दीपक जलता हुआ है, और पंखा चला दिया जाए, फैन ऑन कर दिया जाए तो वो दिया क्या होता है? बुझ जाता है, बढ़ जाता है। तो वहीं पर पवन ने क्या किया? एक असहाय का साथ नहीं दिया, उसको बुझा दिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? सुख का तो साथ दे रही है, शक्तिशाली का तो सब साथ दे रहे हैं, पर निर्बल का, असहाय का यानी कि दुखी व्यक्ति का कोई साथ नहीं दे रहा है। हवा भी आग को और अधिक बढ़ा देती है और जबकि दिए को बुझा देती है। तो एक विशेष बात कह दी गई, किसके लिए? एक सामान्य सी बात के लिए एक विशेष बात को प्रकट कर देना ही अर्थान्यास हो जाता है। ये हमारे यहाँ तक हमारे ये कौन से थे अलंकार? ये हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले थे। अब इसके बाद हमने आपको अलंकार, तीसरा अलंकार जो हमारा आ रहा है वो है हमारा उभयालंकार। हमने आपको अलंकार 4 प्रकार के बताए थे। पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा हमारा उभयालंकार था और चौथा हमारा पाश्चात्य अलंकार था। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा क्या है हमारा? उभयालंकार, उभयलिंगी, यानी कि आपने साइंस में भी, साइंस वाले बच्चे तो अच्छे से जानते होंगे, उभय का मतलब दोनों प्रकार से, ठीक है, उभयलिंगी पढ़ा होगा ना, तो वो क्या है? दोनों प्रकार से जो होते हैं। अब यहाँ पे कि उभयलिंगी दोनों प्रकार के अलंकार जिसमें मिले हुए हों, जिसमें उभया ये अपने आप को प्रदर्शित करा, यानी कि इसमें अर्थ भी होगा, शब्द भी होगा, तो ये हो गया उभयलिंगी, यानी कि दोनों प्रकार से जो शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसमें शब्द का भी चमत्कार हो, अर्थ भी चमत्कार का रूप ले ले, तो ये सब क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका उभयालंकार। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लगाए, अब देखो कजरारी अखियन और कजरारी ना लगाए तो अर्थ भी निकल के आ रहा है, इसका अर्थ से भी चमत्कार हो रहा है और शब्द भी कजरारी अखियों वाला, कजरारी मतलब काली आंखें, तो ये क्या हो गया? ये शब्द से भी इसमें चमत्कार आ रहा है कि काली आंखों में कजरारी काजल ही ना लगाए, है ना। तो ये सब क्या हो गया? पूरा अर्थ भी निकल के आ रहा है, तो शब्द का भी प्रभाव यहाँ पे दिख गया, अर्थ का भी प्रभाव यहाँ पे दिख गया, तो ये हो गया हमारा उभयालंकार। अब आ जाता है हमारे उभयालंकार के भेद। तो उभयालंकार 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है संकर और दूसरा होता है संसृष्टि। संकर उभयालंकार क्या हो जाता है हमारा? जब 2 या अधिक अलंकार परस्पर मिलकर, जैसे नीर और क्षीर, नीर क्षीर का मतलब परस्पर ऐसे मिलते हैं जैसे दूध, नीर का मतलब पानी और क्षीर का मतलब होता है दूध, दूध और पानी मिल जाएं तो उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, पॉसिबल है ही नहीं। बस एक किसमें ऐसी तासीर होती है जो दूध और पानी को अलग कर देता है अपनी चोंच से, वो ध्यान रखिएगा, हंस में ही तासीर होती है। अब हम लोग तो हंस है नहीं, तो यहाँ हमारे अंदर तो ये क्वालिटी पाई नहीं जाएगी। तो परस्पर के समान सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं, सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके संकर उभयालंकार हो जाते हैं। अब नीर और क्षीर यानी कि पानी और दूध को अलग करना हमारे वश में नहीं होता है, तो वो ऐसे मिले हों जो इनको अलग ना किया जा सके, तो वो हो जाते हैं हमारे संकर। अथवा ऐसा मिश्रण जो पूर्णतः घुला मिला हो। मिश्रण क्या है? आप समझते हो, 2 पदार्थों का मिलना, वो ऐसे मिला घुला हुआ हो कि उनको अलग नहीं किया जाए, ये हो जाता है हमारा संकर उभयालंकार। अब हम इसे उदाहरण से स्पष्ट समझ लेंगे। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, नाक यानी कि नाक में, मोती मतलब हम जो नोज पिन नाक में स्त्रियां पहनती है, नोज पिन, अधर मतलब होठों की कांति मतलब सुंदरता से, बीज दानिम का समझकर, दानिम बीज, अब यहाँ पे बीज समझकर, दानिम का वृक्ष होता है अनार का वृक्ष, अनार के दाने कैसे होते हैं? लाल होते हैं, समझकर भ्रांति मतलब भ्रम
हो जाता है। अनार का दाना समझ लिया जाता है किससे, अधर हो यानी कि होठों की लाल सुंदरता से मोती जो नाक का होता है वो कैसे समझ लिया जाता है, अनार का बीज समझ लिया जाता है। वहीं पर हमारा दूसरा क्या हो गया, देखकर सहसा हुआ शुक मौन, उसको देखकर क्या हो जाता है शुक, और दानिम का मतलब तोते से भी हो जाता है। तो देखकर सहसा हुआ शुक मौन, शुक का मतलब तोता, मौन हो जाता है, सोच में पड़ जाता है, क्योंकि तोते की भी चोंच लाल होती है तो वो वही सोचता है कि ये नाक में मोती जो है, तो वो उसको क्या समझता है कि ये दूसरा तोता है, चोंच लाल दिख रही है उसको, तो वो शुक का मतलब तोता, उसको दानिम यानी कि यहाँ पे तोते से हो गया। तो वो क्या समझ रहा है यहाँ पे, वो सोचता है कि यह दूसरा तोता शुक यह कौन है, वह सोचता है कि यह दूसरा शुक का मतलब तोता कौन है। तो अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे दानिम को हमने तोता भी कह दिया, दानिम को हमने दानिम बीज यानी कि अनार का बीज भी कह दिया, और नाक के मोती से इसकी तुलना कर दी, नाक के मोती को इसका रूप दे दिया। तो यहाँ पे कैसा मिला जुला हो गया, यानी कि यहाँ पे अब कौन सा वो अलंकार आ रहा है, यहाँ पे एक तो देखो हमारा कौन सा अलंकार हो रहा है, एक तो हमारा अनुप्रास अलंकार आ रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा अलंकार आ रहा है, दूसरा हमारे यहाँ पे आपका ये रूपक और उपमा अलंकार आ रहा है। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये मिले जुले हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। भ्रांति आ गया यानी कि भ्रम हो गया, भ्रम हो गया तो भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है, पर हम इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। जब ये परस्पर ऐसे घुले मिले हैं कि इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारे संकर उभय अलंकार हो जाते हैं। अब संसृष्टि अलंकार में क्या क्या हो जाता है, जहाँ दो या दो से अधिक अलंकार मिलकर भी अलग अलग व स्पष्ट रहें। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग भी हो, मतलब दोनों एक साथ आएंगे, पर क्या है कि वो दोनों स्पष्ट दिखाई देंगे कि ये अलंकार अलग है, ये अलंकार अलग है, इसमें हमें कंफ्यूज होना नहीं है। वहाँ पे वो स्पष्टता अपनी अपनी स्पष्टता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझ लेंगे, मतलब एक साथ आने पर भी वे अलंकार आपको स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी अपनी छवि को स्पष्ट प्रकट कर रहे हैं, अपनी अपनी विशेषता को वो प्रकट करते हुए अपने आप को ही डिफाइन कर देते हैं, वो हो जाता है संसृष्टि अलंकार। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे, सुठ सुधरही सतसंगति पाई। अब देखो सुठ सुधरही सतसंगति पाई, अब सा सा एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक अक्षर की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, हमने आपको बताया था वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास। तो यहाँ पे सुठ में, सुध में, सत में सा की आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब कहने का मतलब ये अच्छी संगति सुधर ही, सुधर जाती है, अच्छी संगति पाकर बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है। अगर अच्छे लोगों की हम संगति ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, अच्छाइयों का ही समावेश होगा। कैसे, पारस परस कुधातु सुहाई। अब पारस, पारस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पत्थर जो लोहे को और सोने को, पारस पत्थर में एक क्वालिटी होती है जो लोहे को क्या कर देता है, वो सोना बना देता है। तो पारस के संग रहकर लोहा, परस का मतलब यहाँ पे क्या है, लोहा धातु है, वो लोहा है। कुधातु भी मतलब बुरी धातु, लोहा बुरी धातु मानी गई है ना। पारस भाई सोना है, पत्थर है, और ये लोहा क्या है, बुरी धातु है, मतलब बहुत इसके आगे भाई सोने के आगे तो लोहे की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये यमक अलंकार को, पारस का मतलब सोने की धातु से ले लिया, पत्थर से ले लिया गया, और परस का मतलब पारस, परस, पारस का तो सोने की धातु, और यहाँ पे परस का मतलब क्या हो गया, लोहे की धातु। तो अब पारस से मिलने पर लोहा कैसा हो जाता है, पारस पत्थर यानी कि अच्छी संगति से मिलने पर लोहा भी सोने का बन जाता है। कुधातु सुहाई मतलब वो भी सोने की हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सीधे हमें इसका अर्थ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे देखो अलंकार कौन सा, यहाँ यमक अलंकार अपना स्पष्टता प्रदर्शित कर रहा है, सा की आवृत्ति यहाँ पे अनुप्रास को प्रदर्शित कर रही है। तो ये हो गया आपका संसृष्टि अलंकार, जो अपनी अपनी क्वालिटी को, अपनी अपनी विशेषता को, अपने आप का वर्णन कर दे, एक साथ होते हुए भी जो अपने अपने महत्व का, अपने अपने रूप का वर्णन कर दे, वही संसृष्टि अलंकार होता है। अब हमारा चौथा हमारा जो आ जाता है वो पाश्चात्य अलंकार, जो हमारा अलंकार का लास्ट भाग है।
अब इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा था, तब इस अलंकार का समावेश किया गया था। इसमें मानवीकरण, भावोक्ति, ध्वन्यात्मकता और विरोध, ये 4 प्रकार के थे जिसमें मानवीकरण महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो मानवीकरण है वो ही महत्वपूर्ण है। इनका तो भावोक्ति, भावों की उक्ति, ये सब हमारे पिछले वाले से ही मिले जुले हैं, तो इनका हमें कोई करना नहीं है। अब हमें मानवीकरण का हमारा पूछ लिया जाता है, चाहे वो इंटर क्लास का हो या बीए का हो या सीटेट, यूपीटेट, आरटेट या अन्य परीक्षा में मानवीकरण का पूछा जाता है। तो मानवीकरण क्या है? जहां प्रकृति, पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव का रूप चित्रित कर दिया जाता है, अथवा मानव के द्वारा जो भावनाएं हैं या विचार हैं, मानव अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रकृति, पदार्थ को क्या करता है? एक किसी मानव का रूप दे देता है। जैसे वर्षा का वर्णन करने वर्षा सुंदरी कहला दिया, तो ये सब क्या है? मानव ने अपने भावों से, अपने विचारों से किसी को वर्षा का रूप, वर्षा को सुंदरी का रूप दे दिया, एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। तो ये मानव द्वारा निर्मित हो गया, मानव द्वारा कहना चाहिए मानव के द्वारा सोची समझी किसी बात को एक मानव का रूप ही दे देना, वो चित्रित कर देना, वो हो जाता है मानवीकरण। मानव के द्वारा करण किया हुआ, बनाया हुआ। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मतलब दिन का समय। मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघ में मतलब बादलों से लिप्त, बादलों से घिरी हुई आसमान, आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? वह संध्या सुंदरी परी सी। संध्या को यहाँ पे वह संध्या, संध्या का मतलब शाम, शाम को क्या? सुंदरी परी सी, शाम को एक सुंदर परी का रूप दे दिया गया है। मतलब एक सुंदर परी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक स्त्री से हो गया। सुंदर मतलब सुंदर, परीस का मतलब एक स्त्री, तो सुंदर स्त्री संध्या को किसका? धीरे धीरे धीरे, यानी कि संध्या को एक स्त्री का रूप दे दिया गया। किसने? मनुष्य के द्वारा ही तो संध्या को स्त्री का रूप दे दिया गया, उसके भावों के द्वारा ही तो स्त्री का रूप दिया गया है। उसके विचारों ने ऐसा कहा कि मानो संध्या ऐसे धीरे धीरे आ रही है, मतलब दिन के बाद में शाम, दिन ढलने पर जब संध्या आ रही है, शाम का समय आ रहा है, तो वो कैसी प्रतीत हो रही है? जैसे कोई स्त्री, कोई परी उतर रही है। तो यहाँ पे सुंदर परी उतर रही है। ये क्या हो गया? ये मानवीकरण हो गया, यानी कि मनुष्य का इस संध्या को, इस प्रकृति को किसका रूप दे दिया गया? इसको एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया गया। किसके द्वारा? हमारे विचारों के माध्यम से, हमारी सोच के अनुसार दे दिया गया। तो ये सारा क्या हो गया? ये पाश्चात्य अलंकार हो जाता है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी आपको नहीं आया, आप मुझे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।